दरभंगा के +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में आज कोविड टीका देने का कार्य प्रारंभ किया गया। यह कोविड टीका 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को दिया गया। तो वहीं औचक निरीक्षण करने पहुंचे नगर विधायक संजय सरावगी को लोगों ने कई समस्याएं बताई। तो वहीं IANM ने भी कई समस्याएं गिनाई और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि इस विद्यालय में पहली बार कोविड टीका देने का काम प्रारंभ किया गया। तो वहीं पहले दिन भारी संख्या में लोगों ने कोविड टीका लिया। यह कोविड टीका कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड के रूप में लोगों को दी जा रही थी। तो वहीं इस टीका केंद्र पर पूर्व पार्षद के रूप में मौजूद मनोज मंडल, लक्ष्मी नारायण शाह एवं वार्ड नंबर 6 के पार्षद भरत सैनी मौजूद थे, जो लोगों को समझा बुझाकर कोविड टीका दिलवा रहे थे और सामाजिक दूरी का पालन करवा रहे थे। शहर में 13 टीकाकरण केंद्र चल रहा है, 18+ वाले भी और 45+ वाले। आज से 2 स्थलों पर नया टीका केंद्र प्रारंभ हुआ है। एक मुकुंदी चौधरी विद्यालय जहां हम लोग हैं और दूसरे ML अकेडमी। इन 2 स्थानों पर 45+ वाले का फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, सभी लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। और जो भांतियाँ बहुत लोग फैला रहे हैं, भांति नहीं फैला रहे। टीकाकरण इस कोविड महामारी को समाप्त करने के लिए अति आवश्यक है। और जब 2 टीका पड़ जाएगा या अगर टीका पड़ने का कोई पॉजिटिव भी होता है तो वेग कम होगा, उनको नुकसान कम होगा। इसीलिए टीकाकरण जरूर करावें लोग। और सभी जगह टीकाकरण केंद्र प्रारंभ किया गया। अब 18+ के लिए परसों से ही चालू हुआ है। 18+ में थोड़ी भीड़ है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और भी आगे जाके 18+ का भी हम लोग सेंटर बढ़ावेंगे। 45+ का भी सेंटर बढ़ रहा है। सभी लोग समय पर जरूर टीकाकरण करावें। जो सरकारी नियम है कोविड-19 का, उसको भी पालन करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हर हालत में दूरी मेंटेन करें, जागरूकता करें। जागरूकता से ही कोविड पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सारण के सांसद प्रताप रूढ़ी का पुतला दहन किया। जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में यह पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन खनका चौक पर किया गया। पुतला दहन के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गिरफ्तार सांसद प्रताप रूढ़ी को होनी चाहिए और यहाँ अंधी बहरी सरकार गरीबों का मसीहा अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीबों और आम आवाम की मदद करने वाले पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अगर जल्द ही पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया गया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पप्पू यादव जो कंटिन्यू गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, बाढ़ में काम किया, पिछले साल कोरोना में काम किया, इस बार पेंडेमिक में आप देख लीजिए किस तरह पागल की तरह काम कर रहे हैं, सेवक की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए ना अमीर नजर आ रहा है ना गरीब नजर आ रहा है। आज बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि पप्पू यादव सांसदों के घर में जाकर जो एम्बुलेंस चुरा के रखा हुआ, जो गरीबों के लिए आया था एम्बुलेंस, उस पर उन्हें अंकुश लगाया, उसको दिखाया, सरेआम किया कि देख लीजिए जहाँ पर हमारे बिहार के लोग रिक्शा के अंदर में, साइकिल के अंदर में, टांगा के अंदर में और ई रिक्शा पर दब तोड़ रहे हैं। एम्बुलेंस के ये सांसद जो है सांसद वो घर पर एम्बुलेंस को रख के बालू धुलवा रहे हैं। उसको उजागर करने के बाद आप देख लीजिए सरकार का जितनी दुर्दशा हुई है, उसके लिए पप्पू यादव को पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। अगर गिरफ्तार किया गया ठीक है, अगर उनको कुछ हुआ तो इसका सीधे जिम्मेदार नीतीश कुमार और मोदी जी होंगे और रूडी के साथ मिलकर ये सारा काम किया जा रहा है। विपक्ष खामोश बैठी है, जनता इस तरह की निगाह से देख रही है कि पप्पू यादव के साथ इस महामारी में कौन कौन लोग खड़े होते हैं। पप्पू यादव सबके साथ खड़े हैं। आज पप्पू यादव को सबकी जरूरत है। जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि अगर आज भी पप्पू यादव के साथ नहीं आए तो आप जान लीजिए कि हमें मस्जिद और मंदिर के नाम पर हमें तो लड़ाया जाएगा, हॉस्पिटल के नाम पर कभी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सर, अगर पप्पू यादव को अविलंब रिहा नहीं किया गया तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक चुप नहीं बैठेगी। और मुझे जनता से उम्मीद है, बिहार की जनता जो त्रस्त हो गई है, जो यहाँ के स्वास्थ्य जो सिस्टम व्यवस्था है, जो चरमराई व्यवस्था है, उससे जनता त्रस्त है।
दरभंगा की सड़कों पर लॉकडाउन में बेवजह घूमने वाले लोगों पर स्पेशल पुलिस के कैट जवान आज पड़ गए भारी। कई लोगों को इन जवानों के द्वारा पुलिस वैन में पकड़कर बंद कर दिया गया और संबंधित थाने में जाके उन्हें छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से लहरियासराय थाने में 16 लोगों को सौंपा गया तो नाका 5 ओपी को 24 लोगों को सौंपा गया। इसी प्रकार से ये स्पेशल पुलिस के कैट जवान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों को पकड़कर नज़दीकी थाने के सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्य से लोगों में खौफ है और लोग अब लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने पर विवश हो गई है। दरभंगा यूनेस्को क्लब के द्वारा एक जागरूकता अभियान क्लब के प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाकर माउंट समर कन्वेंट स्कूल रोड, लहरियासराय थाना, हजमा चौक आदि पर मास्क वितरण किया गया तथा लोगों से यह अनुरोध किया गया कि बिना मास्क पहने घर से बिल्कुल बाहर न निकले तथा मास्क का सही ढंग से प्रयोग करें ताकि मुंह से लेकर नाक तक कवर रहे। संभव हो तो 2 मास्क एक साथ पहने। इस महामारी से बचाव का यह सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना को लेकर प्रभारी मंत्री ने की वर्चुअल बैठक के बाद डीएमसीएच का किया गया मुआयना। इस मुआयने में दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिला पदाधिकारी के साथ डीएमसीएच का भ्रमण कर वहां के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा डीएमसीएच के सभागार में बैठक कर डीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक को डीएमसीएच के बचे हुए वेंटिलेटर व एक्सरे मशीन को चालू करने, साफ सफाई का मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत वे डीएमसीएच के एसोसिएशन वार्ड तक भ्रमण कर डीएमसीएच की व्यवस्था का भी मुआयना किया। दरभंगा में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में पुलिस की मदद से दी गई कोविड का टीका। पुलिस की मदद उस समय लेनी पड़ी जब लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोविड टीका लेने आए लोगों के बीच में पहले हम की स्थिति को देखते हुए अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची जिला पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया और लोगों को एक एक कर कोविड टीका दिलवाया। वहीं कोविड टीका लेने के दौरान लोगों को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ा और जिला पुलिस की मदद से लोगों को कोविड टीका देने में सफलता हासिल की गई। दरभंगा के आयकर चौक पर यातायात थाना पुलिस के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। इस वाहन चेकिंग अभियान में वैसे वाहनों को पकड़ा गया जिस पर बिना मास्क पहने हुए लोग यात्रा कर रहे थे। कई ऐसे टेम्पो सवार को भी पकड़ा गया जिस पर यात्री यात्रा तो कर रहे थे लेकिन बिना मास्क के। ऐसे यात्रियों पर 50 रुपये का जुर्माना नगर थाना पुलिस के द्वारा काटा गया और सख्त हिदायत दी कि आगे से ऐसा ना करे, बिना मास्क पहने घर से ना निकले क्योंकि आज के समय मास्क पहनना जरूरी है। दरभंगा में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सह दरभंगा के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनआईसी से दरभंगा जिला के जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को लेकर वर्चुअल बैठक की गई। बैठक में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्र, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मुकेश सहनी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज सहित कई विधायकगण भी मौजूद थे। बैठक के प्रारंभ में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य तथा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए की जा रही व्यवस्था से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। जिले में आज की तिथि में 1557 एक्टिव केस हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में जिले की पॉजिटिविटी में कमी आई है। प्रतिदिन 4000 सैंपल टेस्टिंग कराया जा रहा है। डीएमसीएच में 120 बेड उपलब्ध हैं तथा पुराने आईसीयू में 7 एवं नए आईसीयू में 25 वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध हैं। नवोनाथ जीवनाथ एवं सुधांशु के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने जताई शोक संवेदना।
MLSM महाविद्यालय के मैथिली विभाग की सेवानिवृत्त अध्यक्ष व मैथिली साहित्य के ख्याति प्राप्त रचनाकार डॉक्टर नवोनाथ, मिथिला के मूर्धन विद्वान पंडित अयाची मिश्र के वंशज जीवनाथ मिश्र एवं आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी सुधांशु कुमार के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने मंगलवार को शोक जताया है। अपने शोक संदेश में संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि इनके निधन से मैथिली के साहित्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत को भारी क्षति हुई है।